मूवी की शुरुआत होती है मेलोडी जो अपने बच्चे को बोल रही है, हम एक लंबा सफर तय करने वाले हैं और इस सफर में कुछ भी हो जाए तुम अपने आंखों से पट्टी मत हटाना। अगर तुम कोई आवाज जंगल से सुनो या कोई आवाज पानी में तो तुम मुझे बोलो, पट्टी मत हटाना किसी भी कीमत में। अगर तुमने देखा तो तुम मर जाओगे। सभी अपने आंखों में पट्टी बांधते हैं और एक पतली रस्सी के सहारे नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां पर झाड़ी के नीचे एक नाव छिपा कर रखा गया था और उसे लेकर नदी से आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले जब सब ठीक था, मेलोडी पेंटिंग बना रही थी, तभी उसकी फ्रेंड जेसिका कुछ खाने का सामान लाती है और फ्रीजर में रख देती है। जेसिका, तुमने खाने का सामान स्टॉक नहीं किया है? तुम्हें पता भी है बाहर क्या हो रहा है? मेलोडी टीवी ऑन करती है और न्यूज में बता रहे हैं यूरोप और रूस में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पर वजह क्या है अभी तक पता नहीं चला है। मेलोडी, मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मुझे चेकअप के लिए जाना है। मेलोडी और जेसिका डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मेलोडी का रूटीन चेकअप करती है। चेकिंग के बाद मेलोडी घर जाने लगती है। तभी वो देखती है हॉस्पिटल के अंदर एक औरत जोर जोर से अपना सर शीशे में मार रही है। मेलोडी दौड़कर जेसिका के कार में बैठने के बाद बोलती है, घर चलो, जो न्यूज में देखा था अब वो यहाँ भी हो रहा है। उसी समय एक एम्बुलेंस कार को ठोक देता है। जेसिका कार स्पीड में निकालती है और बोलती है, मैं तुम्हें अपना घर ले जा रही हूँ, जब तक ये ठीक नहीं होता तुम मेरे साथ रहोगी। जेसिका रेड सिग्नल पर कार रोकती है, तभी उसके पीछे एक कार ब्लास्ट हो जाता है। मेलोडी रेड सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ने को बोलती है। जेसिका रेड सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। उसी समय जेसिका का फोन आ जाता है। जेसिका, मेरा फोन पीछे है। मेलोडी उसके फोन को उठाने के लिए पीछे मुड़ती है। जेसिका कुछ देखती है और बोलती है, ओ माय गॉड, ये क्या है? तभी जेसिका का आंखों का कलर चेंज हो जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। जेसिका गाड़ी को ठोकने की कोशिश करती है पर मेलोडी कार को बचा लेती है। मेलोडी, जेसिका तुम्हें क्या हुआ? तुम जल्दी कार को रोको। जेसिका अपने कार को दूसरे कार से ठोक देती है जिससे जेसिका का कार पलट जाता है। जेसिका और मेलोडी कार से बाहर आती है। जेसिका जानकर एक ट्रक के सामने आ जाती है और उससे टकराकर आत्महत्या कर लेती है। चारों तरफ कार एक दूसरे को ठोकने लगता है। सभी लोग अपना जान बचाने के लिए भागते हैं। मेलोडी भीड़ के कारण नीचे गिर जाती है। एक औरत उसे देखती है और उसकी मदद करने के लिए आती है। तभी वो कुछ देखती है और एक जलते हुए कार के तरफ जाने लगती है। उसी समय टॉम नाम का आदमी आता है और मेलोडी को उठाने लगता है। वह औरत जलते हुए कार में बैठ जाती है। उसका पति डॉगलेस सारी चीज देखता है और तभी वो कार फट जाती है। टॉम, मेलोडी और एक पुलिस लूसी पास के घर में जाती है। गिरिक दरवाजा खोलता है और सभी अंदर चला जाता है जहां उस औरत का पति डॉगलेस भी है। डॉगलेस, वो तुम्हारी मदद करने गई और अब वो नहीं है। मेलोडी, मुझे माफ कर दीजिए। टॉम, 1 मिनट पहले हम नींव खोद रहे थे, तभी मेरा कॉन्ट्रैक्टर बुलडोजर के सामने लेट गया और कुचला गया। मेरा ऑपरेटर बुलडोजर को खाई में गिरा दिया और खुद की गर्दन नोच ली और मर गया। डुगलेस, ये चीज तुम्हें कंट्रोल करके तुमसे आत्महत्या करवाती है। टॉम, सारी खिड़की दरवाजे बंद करो। फिर सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। न्यूज में बताता है सारा बॉर्डर सील कर दिया गया है, कोई अपने घर से बाहर ना निकले और तभी सिग्नल चले जाती है। टॉम, अभी फोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मेलोडी, हम लोग कार चला रहे थे, तभी उसने कुछ देखा, मैंने नहीं देखा वो क्या था। फिर वो बहुत दुखी हुई और ट्रक के सामने अपना जान दे दी। 3 दिन बाद सभी उसी घर में फंसे हुए थे। गिरिक, हमारा खाना और कितना दिन के लिए बचा है? डुगलेस, अब ज्यादा नहीं है। टॉम, चलो बाहर से कुछ खाने का लाते हैं। तभी कोई दरवाजा पर नॉक करता है। टॉम दरवाजे के पास जाता है। डुगलेस उसे रोकता है। टॉम, हेलो। बाहर से कोई बोलता है, मेरा नाम ओलंपिया है, मुझे मदद चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। टॉम, मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ। मेलोडी गन उठाती है और बोलती है, खोलो दरवाजा। टॉम सभी लोगों को बोलता है, अपना आंख बंद कर लो और दरवाजा खोलता है। अंदर एक ओलंपिया नाम की प्रेग्नेंट लेडीज आती है। टॉम, मेलोडी, सब ठीक है, गन नीचे करो। गिरिक, इस घर के चारों तरफ कैमरा लगा है, ऊपर चलो। सभी ऊपर जाते हैं। गिरिक, कैमरा सिर्फ वस्तुओं का रंग और टेम्परेचर को दिखाता है। जिस चीज को हम आंखों से नहीं देख सकते, हम कैमरा से उसे देख सकते हैं। मेलोडी, हाँ, पर इमेज का भी पावर होता
होता है और हम नहीं जानते ये चीज कैसे काम करती है। गिरिक, हम जो भी देखेंगे वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्या पता ये आइडिया काम कर जाए। लूसी, अगर वो काम नहीं किया तो? गिरिक, किसी को तो ये चेक करना ही होगा। टॉम राजी हो जाता है। फिर लूसी और टॉम उसे रस्सी से बांध देता है और सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। गैरिक स्क्रीन को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद गैरिक को स्क्रीन में कुछ दिखता है और उसके आंखों का कलर चेंज हो जाता है। सभी को ऊपर से जोर का आवाज आने लगता है। सभी जल्दी से ऊपर चेक करने जाते हैं। जैसे ही मेलोडी गेट खोलकर अंदर आती है, गिरिक चेयर से गिरकर अपना जान दे देता है। डगलेस मॉनिटर को तोड़ता है और सभी देखते हैं गैरिक मर चुका है। मेलोडी काफी डर जाती है। टॉम उसे शांत कराता है। अब मेलोडी को बच्चे के साथ नदी में 14 घंटे हो चुके हैं और अभी भी वो बच्चे को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी उसे कोई आवाज लगाता है, मेलोडी अपने आंखों से पट्टी मत हटाना। मेलोडी जल्दी से अपने बच्चे को नीचे करती है और उन्हें एक कंबल से ढक देती है। गन निकालती है और सुनने की कोशिश करती है आवाज किस तरफ से आ रहा है। धुंध से एक आदमी निकलता है। मेलोडी इसकी तरफ गोली चलाती है। तभी वो आदमी मेलोडी पर अटैक करता है और उसका गन छीन लेता है। मेलोडी चप्पू से उसे मारती है और वो चप्पू पकड़ लेता है। मेलोडी को नीचे गिराता है और उसके आंखों से पट्टी निकालने की कोशिश करता है। मेलोडी एक हथियार लेकर उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है और वहां से भागने लगती है। टॉम, हमारा खाना खत्म हो चुका है और कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। बाहर जाकर खाने पीने का सामान लाना होगा। चार्ली, मैं जानता हूँ और सामान कहाँ मिल सकता है। सुपरमार्केट में। जब ये सब हो रहा था मैं स्टोर को लॉक कर दिया। टॉम, ठीक है, हमें जाने के लिए एक टीम चाहिए। डगलेस, मैं जाऊंगा। मेलोडी, अगर वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। लूसी, मैं भी जाऊंगी। शेरली, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया। मुझे लगता है किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। चार्ली, मैं नहीं जाऊंगा पर मैं तुम्हें स्टोर की की दे दूंगा। टॉम, नहीं, तुम्हें जाना होगा। चार्ली, मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैं नहीं जाऊंगा। सभी लोग चार्ली को फोर्स करते हैं और चार्ली जाने के लिए रेडी हो जाता है। टॉम, हम सब इस कार के सारे शीशे को ब्लैक पेंट कर सकते हैं। चार्ली, पर बिना देखे हम सेफ ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं? टॉम, इस कार के मैप के द्वारा। सभी कार के शीशे पर ब्लैक पेंट करते हैं और पेपर लगाकर उसे पैक कर देते हैं। सभी कार में बैठते हैं और मैप के द्वारा सुपरमार्केट की तरफ जाने लगते हैं। कार सड़क में पड़ी इंसानों के लाशों के ऊपर से जाता है। मैप में सामने कुछ बड़ा चीज दिखाता है। टॉम, लगता है सामने कोई ट्रक है। मेलोडी, जल्दी साइड से निकालो। उसी समय कार बीप करने लगता है और इन पर वो चीज हमला कर देता है। चार्ली डर कर कार से निकलने की कोशिश करता है पर सभी लोग उसे रोक लेते हैं। टॉम कार को स्पीड में वहां से निकालता है और सुपरमार्केट के सामने जाकर रोकता है। सभी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से निकलते हैं और सुपरमार्केट का दरवाजा खोजते हैं। टॉम चार्ली को दरवाजा खोलने को बोलता है और सभी सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं। सभी अपने आंखों से पट्टी निकालकर अपने जरूरी के सामान लेने लगते हैं। टॉम सारा वॉकी टॉकी उठा लेता है। मेलोडी पैकेट फूड लेती है। मेलोडी स्टोर में कुछ चिड़िया को पिंजरे के अंदर बंद देखती है और उसे अपने शॉपिंग कार्ट में रख लेती है। तभी इन लोगों को कुछ आवाज आता है और वो चेक करते हैं। एक आदमी बाथरूम के अंदर फंसा था। वो सभी को उसे बाहर निकालने को बोलता है। टॉम, अपना आंख बंद कर लो, मैं इस दरवाजे को खोलने वाला हूँ। अंदर एक आदमी फंसा हुआ है। डगलेस गन लेकर रेडी होता है। टॉम दरवाजा खोलता है। चार्ली, मैं इसे जानता हूँ, ये इस सुपरमार्केट में मेरे साथ काम करता है। तभी वो आदमी दरवाजे को धक्का मारकर निकलने की कोशिश करता है। इन लोगों को पता चल चुका है कि इन लोगों ने गलती कर दी। ये उस चीज के कंट्रोल में है। सभी उसे फिर से बंद करने की कोशिश करता है पर बंद नहीं कर पाता। तभी चार्ली उस आदमी के तरफ दौड़ता है और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है और सभी गेट लगा देते हैं। तभी वो देखते हैं बाथरूम से खून बाहर आ रहा है और अब वह समझ चुके हैं कि चार्ली मर चुका है। फिर सभी सामान लेकर वापस घर जाते हैं। रात होती है। लूसी और चैरल कार लेकर भाग जाते हैं। जब आवाज सुनकर सब चेक करने आते हैं तो देखते हैं वहां पर कार नहीं है। मेलोडी, लूसी और चैरल कहाँ है? अब मेलोडी और बच्चे को नदी में 24 घंटे हो चुके हैं। लड़की, और कितना देर लगेगा? मेलोडी, बस थोड़ी देर और। तभी नाव सामने पानी में गिरी हुई एक ट्रक से टकरा जाता है और लड़का नीचे गिर जाता है
और डूबते हुए चिल्लाने लगता है। मेलोडी उसका आवाज सुनते हुए उसे बचाती है और नाव के ऊपर लेती है। मेलोडी, डरो नहीं, सब ठीक है। लड़का, मुझे ठंड लग रहा है। मेलोडी, मैं अभी तुम्हारा कपड़ा चेंज कर देती हूँ। जब मेलोडी बैग खोजती है तो उसे पता चलता है उसका बैग पानी में बह चुका है और उसके साथ सारा खाना भी। मेलोडी नाव किनारे लगाती है और अपने बच्चे को नीचे बिठाती है, उसे ढक देती है। मेलोडी, मैंने तुम्हें ढक दिया है, तुम आवाज मत करना और नाव से नीचे मत उतरना। मेलोडी एक पतली रस्सी नाव के पास बांधती है और जंगल में जाने लगती है और उसके अंदर जाकर अपना पट्टी निकालती है। उसी वक्त पतला रस्सी खत्म हो जाता है। मेलोडी उसे एक बेड पर बांध देती है और अपना जरूरी का सामान, कम्बल, कपड़ा और खाना उस घर से उठाने लगती है। मेलोडी देखती है कोई पतले रस्सी को खींच रहा है और वो गन निकालती है। तभी उसे पता चलता है वो चीज यहाँ आ चुका है। दूसरी तरफ लड़की अपने ऊपर से कम्बल हटाती है और नाव में खड़ा हो जाती है। मेलोडी आंख में पट्टी बांधती है और पतली रस्सी के सहारे अपने नाव पर जाने लगती है। मेलोडी नीचे गिर जाती है, उसके पास वो चीज आने लगता है। मेलोडी गोली उसी तरफ चलाती है। लड़की गोली की आवाज सुनती है और रस्सी बांधकर नाव से नीचे उतर जाती है। मेलोडी उस चीज से बचते हुए नाव के तरफ भागती है। लड़की जंगल के अंदर जाती है और मेलोडी को पुकारती है। तभी वहाँ पर वो चीज आ जाता है। उसी समय मेलोडी रस्सी खींचकर लड़की को अपने पास लाती है। मेलोडी उसे उठाती है और उसे डांटते हुए बोलती है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें अपना जान बचाकर भागना है, मेरे पास नहीं आना है, समझे? लड़की, मैं समझ गई। फिर मेलोडी नाव लेकर वहाँ से निकलती है। ओलंपिया एक आदमी को घर के अंदर करती है। मेलोडी उस आदमी को देखती है, उस पर गन तानती है। आदमी नीचे लेट जाता है। टॉम उसे चेक करता है। डगलेस, तुमने एक अनजान आदमी को घर के अंदर आने दिया? मेलोडी, तुम कौन हो? आदमी, मेरा नाम गैरी है, मैं सिटी में रहता हूँ। जब ये सब हुआ मैं अपने कलीग के साथ ट्रेन में छुप गया था, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। डगलेस, मैं इस पर यकीन नहीं करता, ये झूठ बोल रहा है। टॉम, तुम यहाँ क्यों आए? गैरी, मेरे कलीग्स और हम वहाँ अच्छे से थे और फिर वो अंदर आ गए। मेलोडी, वह चीज लोगों के घर के अंदर नहीं आता। गैरी, नहीं, ये वो चीज नहीं था, वो साइको लोग थे। वो हमें बाहर ले गए और हमारी आंखों को खोल दिया ताकि हम उस चीज को देख सके। डगलेस, क्या तुमने देखा? गैरी, मेरे एक कलीग ने उन लोगों को संभाला और बाकी को वहां से भागने दिया और मैं यहाँ आ गया। डगलेस, उनकी आंखों में पट्टी बांधी थी? गैरी, नहीं, वो लोग काफी खुश थे। उसने कहा ये बहुत सुंदर है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। डगलेस मेलोडी से गन छीनकर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। शेरली पीछे से डगलेस के सर में कुछ मारती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर टॉम उसे गैरेज में बंद कर देता है। सभी गाना सुन रहे थे। तभी ओलंपिया के बच्चे को जन्म देने का टाइम आ जाता है। शेरली, मुझे स्पंज, टॉवल, कैंची और बहुत सारा पानी चाहिए। मेलोडी पानी लाने जाती है। तभी उसे पता चलता है उसका भी बच्चे को जन्म देने का टाइम आ चुका है। फिर टॉम उसे समझाता है और ऊपर शेरली के पास ले जाता है। मार्ली और ओलंपिया का बच्चा होता है। शेरली, ये लड़का है। गैरी बच्चे का आवाज सुनता है और चिड़िया को उठाता है। डगलेस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो चिड़िया को फ्रीजर में रख देता है। फिर वो सारी खिड़की को खोलने लगता है। टॉम नीचे आता है। डगलेस उसे चिड़िया के बारे में बताता है। टॉम उसे फ्रिज से निकालता है। गैरी पीछे से टॉम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। गैरी डगलेस के पास जाता है और उसके पीछे के दरवाजे को खोल देता है। ऊपर में ओलंपिया का बच्चा होता है और तभी वहां गैरी आ जाता है और खिड़की खोलने लगता है। सभी अपने आंख बंद कर लेते हैं पर ओलंपिया उस चीज को देख लेती है। मेलोडी ओलंपिया से उसका बच्चा ले लेती है। फिर ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपना जान दे देती है। गैरी शेरली को पकड़ लेता है और उसके आंखों को खोलकर उसे जबरदस्ती वो चीज दिखाता है जिसे देखने के बाद शेरली कैंची से खुद का जान ले लेती है। फिर गैरी बच्चे और मेलोडी के तरफ बढ़ता है पर तभी डगलेस गन लेकर ऊपर आ जाता है। डगलेस गोली चलाता है जो गैरी के कंधे में लगता है। गैरी उसे लेकर नीचे कूद जाता है। नीचे गिरते ही गैरी कैंची से डगलेस को मार देता है। तभी टॉम को होश आता है और वो गन की तरफ बढ़ता है और गैरी भी गन की तरफ बढ़ता है। मेलोडी को नीचे से गन की आवाज आती है और वो डर जाती है। टॉम ऊपर आता है और मेलोडी को शांत करता है। 5 साल बीत गए और अब मेलोडी, टॉम और बच्चे एक साथ हैं। टॉम, ये क्या है? मेलोडी,
ये घंटी हमारे बच्चे के लिए वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगी। अगर कोई खतरा हो आसपास, टॉम को किसी का सिग्नल मिलता है। टॉम, हाँ कौन है? मेरा नाम रिग है। तुम कौन हो? मैं टॉम हूँ। रिग, मेरे पास एक जगह है और कम्युनिटी, यहाँ सब सेफ है। हम नदी के अंत में हैं। आप कहाँ हैं? टॉम, हम खदान के पास हैं। रिग, तुम कितने लोग हो? टॉम, हम 4 लोग हैं। रिग, क्या तुम्हारे पास बच्चा है? मेलोडी टॉम को नहीं बोलने को बोलती है। टॉम, नहीं है। पर क्यों? रिग, क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता नदी है और मुझे नहीं लगता आप बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं। टॉम मैप देखता है। रिग, जब तक आप तेज पानी के बहाव तक नहीं पहुँचते, आप पानी में रहो, पर वहाँ आपको क्लियर देखना होगा। वो डेंजरस है। हमने वहाँ पर बहुत सारे लोग खोए हैं। टॉम, क्लियर देखने का मतलब? रिग, आप में से किसी एक को देखना पड़ेगा। तुम्हें नदी में 2 दिन का यात्रा करना पड़ेगा। टॉम, हम आपको कैसे ढूंढेंगे? रिग, चिड़िया के आवाज की पीछा करो। टॉम मार्ली को समझाता है और उसे वहां जाने के लिए राजी कर लेता है। फिर टॉम, मेलोडी और बच्चे उस जगह जाने लगते हैं। रास्ते में इन लोगों को एक घर मिलता है, तो उस घर से ये लोग अपने जरूरी के सामान लेने लगते हैं। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। मेलोडी बच्चे को एक चॉकलेट देती है। इसका वैसा ही टेस्ट है जैसे स्ट्रॉबेरी का। तभी उन्हें कार की आवाज सुनाई देती है। वो लोग गोली चलाते हैं। टॉम, मैं उसे देखता हूँ। अगर मैं 15 मिनट में वापस नहीं लौटा तो तुम बच्चे को लेकर नाव पे चले जाना। मार्ली, मैं नहीं जा सकती। टॉम, तुम्हें जाना होगा। फिर टॉम गन लेकर बाहर आता है। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? टॉम, नहीं, यहाँ से जाओ। एक लड़की टॉम के आंखों से पट्टी निकालने की कोशिश करती है और तभी उन लोगों का नजर मेलोडी और बच्चे पर पड़ता है। उसी वक्त टॉम 3 लोगों पर गोली चलाता है। वो लोग गन लेकर टॉम के पास जाते हैं। टॉम अपने आंखों से पट्टी हटाता है और पीछे से 2 लोगों को मार देता है। एक आदमी गन लेकर मेलोडी और बच्चे की तरफ बढ़ता है। टॉम की गोली खत्म हो जाती है। टॉम दूसरे का गन उठाता है। तभी टॉम के पीछे वो चीज आ जाती है और टॉम को अपने कंट्रोल में कर लेती है। टॉम उसके कंट्रोल में होने के बाद भी उस आदमी को गोली मार देता है, फिर खुद को गोली मार देता है। मेलोडी एक घर के अंदर बच्चे को ले जाती है। फिर हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। मेलोडी और बच्चे को 42 घंटे हो चुके हैं इस नदी में। मेलोडी खुद को और अपने बच्चे को कंबल से ढकती है और आंखों से पट्टी हटाती है। मेलोडी, तुम्हें याद है मैंने तेज पानी के बारे में बताया था? ये बहुत डेंजरस है। ये बहुत खतरनाक है। इससे निकलने का बस एक ही तरीका है। हम में से किसी एक को देखना होगा। लड़का, मैं देखूंगा। मेलोडी, नहीं, तुम नहीं देखोगे। लड़की, ठीक है, मैं देखूंगी। मेलोडी कुछ सोचती है और बोलती है, नहीं, हम में से कोई नहीं देखेगा। पानी का वो भाग आता है जहाँ पर लहर काफी तेज होती है। मेलोडी बच्चे को टाइट पकड़ने को बोलती है। नाव लहर के कारण अपना नियंत्रण खोने लगता है। मेलोडी उसे संभालने की कोशिश करती है और पत्थर के बीच से उस नाव को निकालती है। फिर एक ऊंची लहर के कारण नाव पलट जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। मेलोडी पानी में तैरते हुए अपने बच्चे को खोजती है। तभी उसे लड़के का आवाज सुनाई देता है और मेलोडी उसे बचाती है। फिर मेलोडी लड़की चिल्लाती है और उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। मेलोडी, घंटी बजाते रहो, मैं आ रही हूँ। लड़की नदी के किनारे बर्ड बॉक्स लेकर घंटी बजाती है और मेलोडी वहां आ जाती है। मेलोडी बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में कोई टॉम की आवाज में बुलाता है। मेलोडी, नहीं नहीं, टॉम यहाँ नहीं है। तभी मेलोडी किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लड़की मेलोडी चिल्लाती है और उसे खोजते हुए दूसरी तरफ चले जाती है। फिर लड़का मेलोडी को खोजते हुए दूसरी तरफ चले जाता है। मेलोडी को होश आता है और वो बच्चे को खोजते हुए ऊपर आती है, पर वहाँ पर बच्चा नहीं होता है। तो मेलोडी उसे आवाज लगाती है। लड़का को उसकी माँ की आवाज आती है और उसे पट्टी निकालने को बोलता है। तो लड़का पट्टी निकालने लगता है। मेलोडी, नहीं, ये मेरा आवाज नहीं है। मेरे आवाज को सुनो और अपने आंखों से पट्टी मत हटाना। दूसरी तरफ लड़की को भी माँ का आवाज आता है और उसे आंखों से पट्टी हटाने को बोलता है और वो भी पट्टी हटाने लगती है। मेलोडी घंटी की आवाज सुनते हुए लड़के के पास पहुँचती है और उसे उठाती है। फिर लड़की को खोजने लगती है। लड़की पट्टी हटाती है और आंख खोलने वाली होती है, पर उसी समय मेलोडी उसे आवाज देती है।
फिर लड़की उसके पास आ जाती है। मेलोडी बच्चे को लेकर चिड़िया के आवाज की पीछा करती है। तभी बहुत सारे क्रिएचर मेलोडी और बच्चे का पीछा करने लगते हैं। मेलोडी बच्चे को लेकर भागती है और एक घर के सामने पहुंचती है। मेलोडी दरवाजा नॉक करती है और बोलती है, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मेलोडी हूँ। अगर तुम मुझे अंदर नहीं ले सकते तो सिर्फ बच्चे को ले लो। रिग उसे अंदर लेता है और उसे पट्टी खोलने को मना करता है। फिर वो सभी के पट्टी हटाकर आंखों को चेक करता है और फिर से पट्टी लगा देता है। रिग उसे एक रूम में ले जाता है और उसके पट्टी को खोल देता है। मेलोडी देखती है ये एक ब्लाइंड स्कूल है। रिग, मैं देख नहीं सकता। फिर रिग उसे अंदर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे बच्चे, और वहाँ पर चिड़िया भी होती है। रिग, ये वही चिड़िया है जो लोगों ने अपने साथ लाया। फिर मेलोडी अपने बच्चे को बोलती है और अपने चिड़ियों को उड़ा देती है। वहाँ पर मेलोडी को उसका डॉक्टर मिलता है और वो बच्चों से उसका नाम पूछते हैं। तभी मेलोडी उन दोनों का नाम रखती है। लड़की का नाम उसके माँ के नाम पर ओलंपिया रखती है और लड़के का नाम टॉम रखती है। और इसके साथ ये मूवी समाप्त होती है। अगर आपको इस मूवी का सेकेंड पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट जरूर करें।